हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साइट पे अभी बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं। इट्स इंस्टेड आप कह सकते हो कि ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ऑन कॉल रीडिंग्स पर भी और पर्सनल टैरो रीडिंग पर भी। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें हमें गिवन नंबर पे, मैं नंबर डिस्क्रिप्शंस में भी दे दूँगी, ठीक है। और सिजिल्स, पेंटिंग, इन सब पे भी हैवी डिस्काउंट है। पेंटिंग्स अगर आप अपने लवर या फैमिली पेरेंट्स वगैरह को देना चाहें, उनके स्केचेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर एंड थिंग्स विल बी डन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम लिए बिना आपकी रीडिंग। आने वाले दिनों में, इनफैक्ट आई से, मेरा पता नहीं, ये मन कर रहा है रीड करने का। फॉर कमिंग 10 days आपका जो लव लाइफ है या फिर करियर है या फिर जो भी आपके लाइफ में होने वाला है, हम वो देखेंगे। मैंने 3 पाइल चूज़ किए हैं। पाइल 1 इज़ गुड टैरो और दिस ब्लू गिफ्ट यू कैन सी, ओके। पाइल 2 इज़ म्यूट टैरो या फिर पिंक गिफ्ट एंड पाइल 3 इज़ विजडम ओरेकल जिसमें ये है ग्रीन गिफ्ट, ओके। तो आप जो भी चाहें आप टैरो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए रीडिंग को, उसके बाद आप अपना टैरो चूज़ कीजिए या फिर जैसे भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे हनी, फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ब्लू गिफ्ट या फिर गुड टैरो चूज़ किया है, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 days में क्या होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि ये रेजोनेट किया है या नहीं, ठीक है, या आपको कैसी रीडिंग्स चाहिए। एंड आई एम रियली सॉरी, बहुत बिजी होने के वजह से ज़्यादा रीडिंग्स इस बार नहीं डाल पा रहे मैं या ठीक है। स्टिल विल ट्राई। एंड आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। इफ़ यू वांट एनी सिजिल, पेंटिंग्स, पर्सनल रीडिंग, ह्यूज डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। आई एम स्टिल सेइंग, आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर में चेक कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं हमें, विल गेट द डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि उनकी लाइफ में कमिंग 10 days में क्या आने वाला है। तो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो उनकी लाइफ में क्या आने वाला है कमिंग 10 days। Oh my God. So pile number 1, what's happening? What's happening? मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे एक मून का इमोजी या फिर कोई ऐसा इमोजी जो आप, या फिर आप नंबर 1 लिख सकते हैं। पायल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इफ़ इट्स रेजोनेटिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपका जो है पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ईच अदर, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है। यहाँ मुझे 2 सिचुएशंस दिख रही है लोगों के लिए। पहला सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है, या फिर मैं पहला सिचुएशन कहना चाहूँगी, वैसे लोग जो अपने काम को लेकर बहुत बिजी रहते थे, ठीक है, अपने काम को थोड़ा सा साइड रख के उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा फोकस किया, जिसकी वजह से उनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ हार्म हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं अपने आप को। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने आप को बुला दिया, अपनी आइडेंटिटी खो दी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपके इमोशनल लाइफ में ऐसे ट्रॉमास आते हैं या फिर ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, कि आपको लगने लगता है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है सेकंड सिचुएशन, कि आपके
ये जो सेकंड सिचुएशन जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। आपका माइंड जो है वो पीस में नहीं है, यू आर नॉट हैविंग पेशेंस, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। यहाँ पे जो मुझे साइन मिल रहा है लीब्रा, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर गाइज। एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड हैं। आई गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई हैव गॉट पेशेंस का कार्ड मुझे बार बार यहाँ पे आ रहा है। यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट मीन्स अ लॉट, ठीक है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, मुझे जिसकी उम्मीद थी एक्चुअली कि ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ नहीं रहा है कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आपके सामने सिचुएशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसे चुनना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, ठीक है। इवन इफ व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी कि आपके पास वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को चुनना चाहिए या शायद वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि आप अभी इमोशनली अफेक्टेड हो, इमोशनली आप कहीं गुम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, ठीक है, लव लाइफ, ठीक है, वो लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगी आप और आपके पार्टनर दोनों इसमें इंक्लूडेड है। सो हेयर वन पर्सन इज जो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है ड्यू टू द अदर पर्सन जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी 1 or 2 more cards from my favorite tarot deck जो मुझे बहुत पसंद है, मिस्टिक मंडे tarot deck. Okay, let's see what I get. Yes, please guide me. 10 of Pentacles. So don't worry guys, abundance is coming, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, ठीक है, बट आपको बैलेंस करना होगा अपने okay, just give me a moment. Okay, so guys, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चीज़ें टर्न अप हो सकती है आपके तरफ, ठीक है। आपको अपने मन को थोड़ा सा शांत करना होगा क्योंकि आपका मन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आपको क्रेविंग्स हो रही है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ और व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल फाइनेंसेस एज वेल, ठीक है। फाइनेंसेस आपका गेन होगा, मुझे लगता है आप कमिंग डेज में आपको इनकम आपकी अच्छी हो सकती है, फाइनेंसेस में आपको कुछ गेन हो सकता है, ठीक है। लव लाइफ में भी यहाँ पे मैं वार्न करना चाहूँगी, जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हैं, इफ़ यू आर कमिटेड टू समवन एंड यू आर अपसेट विद देम, अगर आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, आई वुड वार्न यू, डोंट गो फॉर सम टेम्पटेशन, डोंट गो फॉर जस्ट टू काम yourself, don't do something जिसके लिए आपका मन गवाही ना दे। आई एम श्योर यू माइट अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई इमोजी छोड़िए, इन सब में से किसी एक से जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ ये रेजोनेट हुआ है आपसे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है आपको अपने आप को थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब हैं वो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा बाउंड करें और अपने काम पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, सो दैट कि अगला इंसान जो आपका पर्सन है वो भी
आप पर ध्यान दें, क्योंकि यू नो यहाँ पर मुझे लगता है जब उन्हें थोड़े दिनों बाद तो उन्हें भी आपकी दे आर मिसिंग यू, बट they are really busy. So now it's your time. You keep yourself busy. They'll come back to you. Definitely. ठीक है. Let's see what's the guidance from God. Universe, please guide my pile number 1. Okay. Transformation and unconditional love. Okay. So you are experiencing enormous change right now, which brings ग्रेट ब्लेसिंग. डेफिनेटली ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा अप डाउन ज़रूर होता है, बट आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स लेकर आता है. चीज़ें आपको कंफर्म कर देगा कि आपका रिलेशनशिप आप आगे बढ़ सकता है या नहीं, या आपको खुद में पता चल जाएगा कि आपकी फीलिंग्स कितनी सच्ची है. ठीक है, आप उस इंसान के लिए कितना वेट कर सकते हो. ठीक है, चीज़ें मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ आपको, बाकी चलना आपको खुद के मन से है. नाउ कमिंग अनकंडीशनल लव. लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन. ये हमेशा याद रखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ. खुद में आप लव अपने आप को करोगे तभी आप अदर्स को आप लव कर सकते हो, और हर सिचुएशन को लव करना सीखिए. दैट मीन्स अगर आप लव नहीं भी कर पा रहे हैं, अभी आपका मूड ऑफ है, यू आर इमोशनली अपसेट, स्टिल यू शुड नो कि ये इमोशनल डाउन जो है आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी. ठीक है, आउटवर्ड आप अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट आगे ये आपके लिए कुछ ना कुछ छोड़कर जाएगा. ठीक है, सो आई एम सीइंग आपकी लव लाइफ अगर डिसबैलेंस है वो संभलने वाली है. तो मेन आउटकम इज सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर थोड़ी गड़बड़ है, चीज़ें सब सही होने वाली है. मेन पॉइंट यहाँ पर है बी पेशेंट. ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी नो अपकमिंग डेज में फाइनेंसेस और लव दोनों आपके लाइफ में आने वाले हैं. अपकमिंग डेज में मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ. उथल पुथल शांत होगी जल्दी. 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इवन 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. और लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस आई एम सीइंग ओवर हियर बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. तो अगर आपका या आपके पार्टनर का इन सबसे कोई रिलेशन है, आप लोग को लग रहा है that yes you guys are resonating from pile number 1, please let me know कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या नहीं, रेजोनेट की या नहीं. एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन रीडिंग्स, पर्सनल मैनिफेस्टेशन, सिजिल्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, पर्सनल पेंटिंग्स अगर आप अपने लव या अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं. The artist who is making this is definitely damn good at it. I am making it sure. Okay, so yeah, this is the thing. So please let me know. Till then, bye bye. Hello my pal number 2 babies. जिन्होंने भी ये पिंक गिफ्ट चूज़ किया है या फिर द म्यूज टैरो चूज़ किया है, हम बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ. ह्यूज डिस्काउंट इज गोइंग ऑन पर्सनल रीडिंग्स पे, सिजिल्स पे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे. तो यू गाइस कैन चेक आउट इंस्टाग्राम पेज ऑफ माय लुक लाइफ आर्ट, द RS टैरो. ठीक है, इवन आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. ठीक है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको और कैसी रीडिंग चाहिए. सॉरी फॉर द डिले ऑफ द रीडिंग, क्योंकि हम दोनों बहुत बिजी रह रहे हैं, मैं और री दोनों. ठीक है, तो विल ट्राई डेफिनेटली जितनी जल्दी आपकी रीडिंग आपको मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. सो पाइल नंबर 2, अपकमिंग डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. सो क्वीन ऑफ इमोशंस केम आउट. नेक्स्ट 10 days for pile number 2 universe, please guide me.
Number 6 is very important. Okay. Okay. So, I hope you guys can see this. Yeah. So, I have got the situation over here जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, पर मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशंस, अपने इमोशंस के वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी डिटैचमेंट में या तो चल रहे हैं या फिर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बातें नहीं हो रही, टावर मोमेंट आ गया है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप मुझे इस वजह से दिख रहा है या फिर बातचीत बंद इस वजह से दिख रही है, थोड़ा सा रिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इक्वल एफर्ट्स नहीं थे, ठीक है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ा सा रिफ्ट है, बट आई सी आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि किस तरफ वो जाएं, दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। लेट मी यूज़ माय फेवरेट डेक, दिस इज मिस्टिक मंडे टैरो डेक, मुझे बहुत पसंद है डेफिनेटली। लेट मी मेक इट क्लियर फ्रॉम दिस। सो मुझे लगता है उनको ये रियलाइज़ करवाने में कि लाइक यू मैटर टू देम, यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, दे रियली मिस यू, दे रियली मिस यू, और उन्हें ये एहसास है कि यहाँ इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। दे रियली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, बट यहाँ पे एक टावर मोमेंट है क्योंकि आप लोगों ने अपने अंदर बहुत कुछ दबा के रखा है जिसके वजह से एंजाइटी हो रही है, रातों की नींद गायब हो गई है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को सपने में भी देख रहे हों। लेट्स सी। Ten of Swords, Four of Wands, Knight of Wands, Ten of Wands, Seven of Swords. Okay guys, क्लियरली दो सिचुएशन है अपकमिंग डेज में आप लोगों के लिए। लुक, मैं इधर उधर की बातें नहीं करती, मुझे जो सही मिलता है मैं वो सीधा आपकी तरफ रखने की कोशिश करती हूँ। एंड व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज लाइक, लेट मी शो इट टू यू, आई होप यू कैन सी इट नाउ, या। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिफ्ट आप लोगों में चल रहा है, इस साइकिल के, आप लोगों के साइकिल के पूरे होने का वक्त आ गया है, इस रिलेशनशिप के साइकिल का पूरे होने का वक्त आ गया है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है, या फिर आप लोगों में से किसी एक की शादी हो रही है या फिर होने वाली है, आप लोगों में का जो लव साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आके आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आउट ऑफ प्रेशर अगले इंसान किसी और से शादी कर रहा है, या फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों का ये जो रिफ्ट साइकिल है वो ख़त्म होगा और एक दूसरे से आप लोग शादी करेंगे, मतलब फाइनल कमिटमेंट आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। या दो सिचुएशन है, प्लीज़ गाइज यूज़ योर ब्रेन ओवर हियर, एक दूसरे से बात कीजिए, ठीक है। आउट ऑफ पैशन सारी चीज़ें आई शुड से सारी चीज़ों का एनालिसिस खुद में सारी बातें रख कर मत कीजिए। यू गाइज शुड टॉक टू ईच अदर, वो बहुत ज़रूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन
बनती हुई चीज़ों को बिगाड़ देता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन उनको फाइनल कमिटमेंट देना चाहते हैं जैसे ही उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। सो इट नीड सम टाइम, मे बी शायद इस वजह से टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया है। दे नीड सम टाइम टू मेक इट क्लियर कि वो फाइनली आपके पास आएंगे। जैसे ही वो विक्टोरियस होंगे, वो इक्वल एफर्ट्स देना चाहते हैं। दे नो दैट यू आर द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर देम, ठीक है। इट्स जस्ट दे नीड सम टाइम उन्हें वो पाथ क्लियर करने के लिए चाहिए, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, दैट रियली डजेंट मीन दैट। आपको अगर ऐसा लग रहा है देन नो, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, दे आर रियली मिसिंग यू। यहाँ पे फॉर श्योर मुझे आंसर आ रहा है। एंड दे आर मेकिंग देमसेल्व्स अप डिजर्विंग फॉर यू, ठीक है। आपके लिए वो डिजर्विंग खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वो आपके पास एक फाइनल ऑफर लेके आ सके। मुझे बहुत लग रहा है आने वाले समय में, वाह, 2 10 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज और सेजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। फॉर श्योर मैं ये बोलना चाहूँगी कि 10 1 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। मे बी रेजोनेट करे आप लोगों से। यू गाइज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपके पार्टनर से रेजोनेट करे। आपके पार्टनर आपके लिए फाइनल स्टेबल ऑफर लेकर आना चाहते हैं एंड फॉर दैट दे आर रियली वर्किंग हार्ड। इनफैक्ट वो खुद से भी फाइट कर रहे हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ कैसे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड वो अपने आप को आपके लिए डिजर्विंग बनाना चाहते हैं सो दैट बहुत जल्दी वो आपकी तरफ बढ़ें ऑफर लेकर। बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क, बी डेयरिंग गाइज, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड साइड आप अपना दिखाइए, अपने आप को एडवेंचर कीजिए। डोंट बी जस्ट सैड एंड वेटिंग फॉर देम। अनलीश योर सेल्फ, द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। लर्न समथिंग न्यू सो दैट कि आपके मन को थोड़ा शांति मिले। एंड हो सकता है बुक्स में, पेंटिंग्स में, मैनिफेस्टेशंस में, मेडिटेशंस में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। डेफिनेटली दिस केम अप। क्रिएट एन आल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। या आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है, या फिर आप कहीं पर जाइए पावर प्लेस, जिन भी भगवान में, यूनिवर्स में आप मानते हो, सो दैट कि आपको वो फीलिंग आए, ठीक है, कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। एंड डेफिनेटली यू विल नो कि आपको आगे क्या करना है। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, जल्दबाजी में आकर नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको टावर मोमेंट की वजह से लग रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन, नो, प्लीज डोंट टेक दैट। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स और बहुत सारे इमोशंस जो है आपके स्टेयर्ड अप हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा। बट द थिंग इज, अभी का समय खुद को टाइम देने का है और अपने आप को शांत रखने का है। बेसिक मोटो यही है। यू शुड नो दैट आपको जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है, यहाँ से मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपके पर्सन आपके लिए डिजर्विंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम विद अ स्पेशल कमिटेड फाइनल ऑफर फॉर यू। ओके, वो आएंगे तो इसके साथ आएंगे। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। वाह, आई एम गेटिंग सम एनर्जी गाइज। I think you will be victorious. Do some manifestation, it's needed. Okay, please let me know in the comment section that this reading resonated with you. ठीक है, आप 6 मेंशन कर सकते हो, 2 मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर पाइल नंबर 2 मेंशन कर सकते हो। ओके, सो या थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ विजिट आवर Instagram, Maya Lok Life Art,
या फिर द RS टैरो, या फिर व्हाट्सएप कीजिए हमें मैनिफेस्टेशन, सिजल्स, टेक्निक्स या फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। you'll get to know there are many offers going on as of now, ठीक है, and heavy huge discount जो generally नहीं आते. So yeah, this was your reading. Please let me know the feedback. Till then, bye bye. हेलो पायल नंबर 3, वेलकम टू द रियन सिल्क टैरो। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जिन्होंने भी ये ग्रीन गिफ्ट चूज़ किया है या फिर चक्रा विजडम टैरो चूज़ किया है। आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँ, ह्यूज सेल डिस्काउंट चल रहा है आर्ट्स पे, यानी पेंटिंग्स वगैरह पे। अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपने लव को देना चाहो, किसी को भी देना चाहो, पेंटिंग्स बनाई जाती है हमारे यहाँ। सिजल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इवन ऑन पर्सनल टैरो रीडिंग, ऑन कॉल टैरो रीडिंग्स, मतलब ह्यूज हैवी डिस्काउंट चल रहा है। सो यू गाइज कैन चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम ऑफ मायालोक लाइफ आर्ट या फिर द RS टैरो, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो टू नो द ऑफर्स। चलिए चलते हैं सीधे आपकी रीडिंग की तरफ कि अपकमिंग 10 डेज में क्या होने वाला है फॉर पाइल नंबर 3। सो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी नो, पाइल नंबर 3 को बताइए कि अपकमिंग उनकी लाइफ में, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, करियर जो भी है, प्लीज़ लेट मी नो अपकमिंग 10 डेज फॉर पाइल नंबर 3। Okay. Wow. Okay, what came up? Okay. So guys, जो खुश होना चाहते हैं वो खुश हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपकमिंग 10 डेज में आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको शायद इंतज़ार रहा होगा, या फिर यू कैन से कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग थी कि ऐसा होगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं सडनली, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ लव के लिए बोलना चाहूँगी, ठीक है। लव और कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इफ़ यू हैड समवन इन पास्ट या फिर जिनसे ब्रेकअप हुआ है, दे आर कमिंग टू कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे आप अपर स्टेज में और वो थोड़े से लोअर स्टेज में दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अब उनके पहल करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो दे आर कमिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स यू बिकॉज दे सी यू एज समवन हु मेक्स देम हैप्पी, हु मेक्स देम फील हैप्पी। वो अपने आप से छुपने की कोशिश कर रहे थे बट ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो इज़ कमिंग अप अगेन एंड अगेन, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बहुत सारे लोग इवन आर गेटिंग कमिटमेंट वेरी सून एंड इवन गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ देयर लाइफ, या फिर जिनसे भी शादी होगी वो बहुत प्यार करेंगे उनसे, ठीक है। इफ़ ऐसा अगर कुछ है प्लीज़ गाइज लेट मी नो, मैं पढ़ना पसंद करूँगी और उन पर जवाब भी देना पसंद करूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है। व्हेन इट कम्स टू, अगर लव इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ छोटी ही सही बट ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसमें आपको काम करने में मन लगेगा, ठीक है। दो यू विल गेट कंफ्यूज कि आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि आपका प्रीवियस ऑफ़र ज़्यादा बेटर था, बट ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज करेगा, बहुत कुछ नया लेकर आएगा, ठीक है। ऑफ़र आपको उस समय के लिए थोड़ा छोटा लग सकता है बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड यू विल एक्चुअली लाइक द वर्क, यू नो। पैशन से किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा होता है। 3 of Wands, you are seeing future with someone or some career,
and that will go so fast and so amazing. I see. So आप थोड़े से कॉन्शियस रहोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या सच में ऐसा हो रहा है, लाइक पीपल आर कमिंग, मेरे तरफ लोग इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, बट आई डोंट नो, मुझे यहाँ लग रहा है बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं. गाइज, बी रेडी फॉर many proposals or opportunities for your love life or your career. Okay, यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियंस बहुत सारे दिख रहे हैं. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो. You guys are there as well. So let's see upcoming 10 days. Victorious, आपकी मुझे यहाँ पे विक्ट्री ही दिखाई दे रही है. सो यू आर गेटिंग विक्ट्री ओवर योर, ठीक है, अपने लव लाइफ हो या फिर अपने वर्क लाइफ हो, मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है. इवन आई कैन सी कि पीपल हु आर मैच्योर देन यू, ठीक है, या आपसे थोड़े से एज में बड़े हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. दो वो किंग ऑफ वॉन्ट की एनर्जी में नहीं है, ठीक है, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, जो भी, मेल, फीमेल, एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस, आपके अपोजिट जेंडर में या सेम जेंडर में, जो भी आप जिनको भी पसंद करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली वो वैसे नहीं है जैसे आप हैं, वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो रहा है. ओके, सो दे आर रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. पेशेंस उनसे रखा नहीं जा रहा. दे आर नॉट रियली बीइंग वेरी पेशेंट. आपकी तरफ चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली हैं, मुझे लग रहा है. और पास्ट है जिनसे आप, मतलब जो आप नहीं चाहोगे रहना, you are like leaving them as fast as you can. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फायर साइन की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. फायर साइन, यू गाइज आर लाइक रियली मेकिंग इट फायर, ठीक है. सो आई सी कि आप अपने काम हो या पर्सनल लाइफ हो, आप यहाँ पे जादू कर रहे हो, एंड यू गाइज आर रियली मेकिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है. 3, 10, 1 is very important number for you, ठीक है. So yeah, please let me know with your comments कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है या नहीं. मुझे ओके, आपके लिए ऑरेकल मैसेज नहीं देखा मैंने. So let me see some oracle message for you. For pile number 3, universe, please leave some oracle message. Transformation and peace. आपके लाइफ में इनमरस चेंज आने वाला है जो ग्रेट ब्लेसिंग्स लाएगा. तो डरिएगा मत, रोलर कोस्टर पे आप बैठने वाले हैं तो, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सारी चीज़ें ब्यूटिफुली वर्कआउट करेंगी. यू जस्ट विल गेट प्यूरिफाई. डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम आया है आपके बॉडी का, आपके माइंड का, to get some peace. Okay, and this time is very fertile, perfect time है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. नया आइडियाज़ अगर आपके पास अगर है तो आप सोच रहे हो कि कब स्टार्ट करोगे, then this is the time you should start. If you want to propose anyone, you can go forward. I mean, please check it if you really want to, ठीक है. और या फिर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, किसी ने आपको प्रपोज किया, देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, यू कैन गो फॉर इट. अगेन आपका मन कहे तो, ठीक है. गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस, ठीक है. गो आउटसाइड. अगर आप बाहर जाके थोड़ा सा वीकेंड्स मनाना चाहते हो, या फिर अगर आप हमेशा घर पे रहते हो, थोड़ा सा वॉक कीजिए. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. सो या, दिस इज़ द थिंग. प्लीज़ लेट मी नो द फीडबैक कि ये रेजोनेट किया या नहीं आपसे, ठीक है. और कैसी रीडिंग आपको चाहिए, गो फॉर इट. ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है अभी हमारे रीडिंग्स पर, पेंटिंग्स पर, फॉर श्योर पेंटिंग्स पर.
सिजल्स पर, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। मायालोक लाइफ आर्ट और द RS टैरो पे आप विज़िट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग, प्लीज़ लेट मी नो द फीडबैक। टिल देन, बाय बाय।